गुड मॉर्निंग जीसस। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आज इस सुबह के समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाल के रखा और परमेश्वर आगे भी अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करेगा, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आज इस सुबह के समय आइए एक वचन को पढ़कर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। मेरे साथ में निकाल लें हबक्कुक उसका अध्याय 3 और वचन 19 को हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। एक बार और इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आशीष करे। हबक्कुक जो कि परमेश्वर के वचन में, अगर हम इस वचन को ऊपर से पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि चाहे अंजीर वृक्ष, अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, दाखलताओं में फल लगे या ना लगे, जलपाई के वृक्ष धोखा खाएं या खेतों में अन्न उगे या ना उगे, भेड़शालाओं में बकरियां ना रहे, मतलब कोई भी आशीष अगर मेरे जीवन में ना रहे, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के कारण मगन रहूँगा, फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा, और क्योंकि वो मेरा बलमूल है। आमीन। आज परमेश्वर हमें जब तक आशीष दे रहा है तब तक हमें परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, तब तक हम परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन आज इस सुबह के समय मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बात को बताना चाहता हूँ, और आप अपने मन में पूछे, क्या परमेश्वर जब आपको आशीष ना दे, जब आपके खेतों में फल ना लगे, आपके दाखलताओं में फल ना उगे और अंजीर के वृक्ष में अंजीर ना आए, क्या तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? क्या तब भी जब कोई आशीष नहीं है, जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, जब परमेश्वर की ओर से कोई जवाब हमारे पास नहीं आ रहा है, हम बीमारी में हैं और बीमारी निरंतर बनी हुई है, क्या तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हबक्कुक इसी विषय में कह रहा है कि चाहे अंजीर में वृक्ष लगे या ना लगे, दाखलता में फल आए या ना आए, मेरे खेत में फसलें उगे या ना उगे, मेरी भेड़शाला के अंदर भेड़ बकरियां रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा और उसी में मगन रहूंगा, क्योंकि मेरा उद्धार परमेश्वर के अंदर ही है। यहोवा मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव को हिरनी के समान बना देता है, वह मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। जब हम परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जब आशीष हमारे पास नहीं लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जब हम कठिनाइयों में हैं, हम परेशानियों में, हम दुखों में हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और बोलेंगे, परमेश्वर कि तू मेरा बलमूल है, परमेश्वर तू मेरे पाँव को हिरनी के समान बनाएगा, तू मुझे ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा, तब परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में वही वायदे जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए, वही वायदे जो परमेश्वर याकूब के साथ करता है, वही वायदे परमेश्वर जो इसहाक के साथ करता है, वही वायदे परमेश्वर आपकी और मेरे साथ में करता है। क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हमेशा ये कहते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष मिले या ना मिले, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। एक अच्छा विश्वासी, एक मजबूत विश्वासी का गुण यही है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुने या ना सुने, वह हमेशा परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। एक अच्छा और एक मजबूत विश्वासी वही है, उसके खेत में फल लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर को कहेगा, परमेश्वर तू मेरा बलमूल है और मेरा उद्धार तुझ में है। आज हमें अपने आप को देखना है। इस सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को देखना शुरू करें। क्या आप केवल आशीष के समय ही परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं, या फिर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं? आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को केवल और केवल इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीष किया, परमेश्वर ने चंगा कर रहा है, परमेश्वर ने बचा कर रखा हुआ है। और जब परमेश्वर की प्रार्थनाएं नहीं सुनता है या प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, तो वह परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। वे कभी नहीं बोलते कि परमेश्वर मेरा बलमूल है, या परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाने वाला है, परमेश्वर मेरे पाँव को हिरनी के समान बना देगा। वह ऐसा कभी नहीं बोलते, वह परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं।
और फिर शैतान के कामों में शामिल होते हैं। अगर एक आप अच्छे विश्वासी हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और जीवन भर प्रभु की महिमा करने वाले हैं, तो हमेशा आप हबक्कुक की तरह यही कहेंगे, चाहे आशीष मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर मेरा बलमूल है। वह मेरे पाँव को हिरनी के समान बना देगा और वह मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। ये विश्वास के शब्द हैं। जब परमेश्वर आशीष दे या ना दे, लेकिन फिर भी आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरी ताकत है, वो मेरी सामर्थ है, वो मेरे पाँव को हिरनी के समान बनाएगा, वो मुझे चलने में मदद करेगा, वो मेरे पाँव में ताकत देगा, मुझे सामर्थ देगा, वो मुझे ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर। जब आप ऐसा कहते हैं, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आइए इस वचन से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें आशीष करें। खुदावंद मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जब हमको कहता है खुदा कि चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, दाखलताएं फल दे या ना दे, मेरी भेड़शाला में भेड़ बकरियां हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा। और क्योंकि वो मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव को हिरनी के समान बनाता है, वह मुझे फिसलने नहीं देता, वह मुझे मजबूत बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर बैठाता है, मुझे ऊंचे स्थानों पर चलने में मदद करता है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज प्रभु, इस समय प्रभु खुदावन हर एक को प्रभु मजबूत हृदय दे परमेश्वर, ताकत प्रभु शरीर दे खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता हर एक परिस्थितियों में ये सामना कर सके प्रभु खुदावन, हर एक परिस्थितियों में प्रभु दृढ़ता के साथ अटल रहकर खुदा तेरी महिमा करने वाले हो जाएं प्रभु। कभी भी परमेश्वर अपनी परिस्थितियों को देखकर धन्यवाद ना करें, लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रभु ये आपके धन्यवाद ही रहे पिता। आज इस सुबह के समय हर एक को आशीष कर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। मेरा विश्वास है जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद ही रहेंगे, हर परिस्थिति में आप बोलेंगे कि यहोवा मेरा बलमूल है, ज़रूर परमेश्वर आपकी मदद के लिए आगे आएगा और वह आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जय मसीह की।